जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 हिंदी वर्णमाला का ये क्लास है, जिसमें जो है कि हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन में जो है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार हो गए थे, जिसमें अघोष और सघोष के बारे में बताया गया था कि अघोष व्यंजन क्या है और सघोष व्यंजन क्या है। तो दोस्तों, उसमें बताया गया था कि सघोष व्यंजन उसे कहते हैं जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है कि आगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को पढ़ना है। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राण का मतलब हवा होती है दोस्तों। प्राण का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है हवा से। अल्प मतलब होता है कम। अल्प प्राण में जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले यानी उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, तो ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले इसे अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। इसमें जो है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। इसके बाद महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजन का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे य, र, ल, व। य, र, ल, व। तो य इसका वर्ग क्या होता है? तालव्य, यानी कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। च वर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु होता है, तालव्य होता है। र को वर्त से बोला जाता है। र को वर्त से बोला जाता है, जिसका उच्चारण स्थान दंत मूल और मसूड़ा होता है। ल भी वर्त वर्ग में आता है, जिसका उच्चारण स्थान दंत मूल और मसूड़ा है। व जो है दंतोष्ठ वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें जो है कि दांत और ओष्ठ, इसमें दांत और ओष्ठ की सहायता से ये व का उच्चारण होता है, इसे दंतोष्ठ बोला जाता है। अब य, र, ल, व ये होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन में ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अब कुछ जो है नोट्स है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि य, व को अर्धस्वर कहा जाता है। य, व को अर्धस्वर कहा जाता है। ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन अर्धस्वर कहलाता है। य और व। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित और इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है, जिसके उच्चारण में जीभ लुढ़क कर स्पर्श करे। र के उच्चारण में जो है कि जीभ लुढ़कती है, यानी जीभ में कंपन होता है। जैसे र का उच्चारण करते हैं तो जीभ में कंपन होता है, इसीलिए इसे प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है और लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व मतलब होता है बगल से, यानी जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल के जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये हो गया पार्श्विक व्यंजन। कुछ नोट्स हो गए जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम लोगों को
पढ़ना होगा, जो कि उसमें व्यंजन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो है कि अयोगवाह वाला हिस्सा मतलब बाकी रह जाएगा, उसको हम ख़त्म करने के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया तो ठीक है, धन्यवाद।